वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान सेतु सुगम अधिगम कार्यक्रम। पेज नंबर कौन सा है देख रहे हैं बच्चों, पेज नंबर आपका 14 है। आइए अच्छी तरह से पहले समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि रचना बोध वाक्य संरचना दी गई कविता को पढ़िए और इसके साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पर लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कविता में आए निम्नलिखित शब्दों को अब आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो भी शब्द आया हुआ है उस पर आपको वाक्य बनाना है। तो क्या लिखे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, खेत, खेत से वाक्य बनाएंगे किसान नहर के पानी से अपना खेत सींच रहा है। और दो में है बाग, बाग का मतलब बगीचा है। मेरे घर के पास एक बड़ी बाग है, ये लिखेंगे वाक्य बनाने के लिए कहा रहा है। और दूसरा में है कि वन, अब तो सारा वन कट चुका है, केवल एक वृक्ष बचा है। तो ये आपको वाक्य बनाने के लिए कहा रहा है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों बादल, तो बादल क्या, आसमान में बादल छाए हुए हैं, ये वाक्य बनाएंगे। अब बादल से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हवा, खूब जोर से हवा बह रही है, तो हवा से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि क्या आप नीचे दिए गए कुछ शब्दों के जैसा अन्य शब्द लिख सकते हैं, जरा लिख कर तो दिखाइए। यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डाली डाली, काली काली, तो यहाँ लिखे नाली नाली या थाली थाली। तो इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे जाऊँ, नहाऊँ, खाऊँ, तो यहाँ लिखे गाऊँ। तो इस तरह से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ आपका है घटा, यहाँ छटा, यहाँ जटा, यहाँ बटा, इस तरह से कोई भी वर्ड को लिख सकते हैं। यहाँ कच्चा है, यहाँ जच्चा है, यहाँ बच्चा, यहाँ सच्चा। इस तरह से बच्चों आप देखें आपका पेज नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब 15 में देखते हैं। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 15 का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, रचना बोध वाक्य संरचना, यानी इसको करने के बाद आप वाक्य की संरचना कर सकते हैं। कैसे, इसमें लिखेंगे तो गुड़िया मेरी रानी है, लगती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं, आँखें नीली नीली है, साड़ी उजली पीली है, पड़ा गले में टाई, मुझको इससे नफरत है भाई। तो ये देखिए, अब बना के हम कविता को लिखे, अब दूसरा भी कोई वर्ड लिख कर आप कविता को पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि यही लिखिए, अब दूसरा भी लिख कर इस कविता को पूरा कर सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। उम्मीद है आपको चित्र समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, पहचानो मेरा नाम क्या है, दी गई पहेलियों के उत्तर को उसके चित्र से मिलाइए। तो ये क्या कह रहा है, रोज सुबह को आता हूँ, रोज शाम को जाता हूँ, मेरे आने से होता उजियारा, मेरे जाने से होता अंधियारा। तो कौन होता है, तो ये सूर्य है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से इसको यहाँ पर टिक लगा देंगे। गोल गोल आंखें वाला, लंबे लंबे कानों वाला, गाजर खूब खाने वाला, इसका नाम बताओ लाला। यानी कौन गाजर खाता है, ये देखिए पंखा तो नहीं खाता, पेड़ नहीं खाता, तो खाता आपका खरगोश। तो इसमें इसको लगा दीजिए, ये पहेली है बच्चों। गोल गोल घूमता जाऊं, ठंडक देना मेरा काम, गर्मी में आता हूँ काम, कौन आता है, तो पंखा को गर्मी में हम चलाते हैं, हवा लेते हैं। उसके बाद हरा भरा रहूँ सदा, छाया देना मेरा काम, बताओ जल्दी मेरा नाम, क्या होगा, तो इसमें होगा आपका पेड़ होगा। इस तरह से बच्चों आप देखें, ये पहेलियाँ थी। ये पेज नंबर 15 आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देख रहे बच्चों आपके पास क्या दिया है, रचना बोध वाक्य संरचना, कैसे वाक्य की रचना करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखें, समझें। दिए गए चित्र पर 3 से 4 वाक्य बनाकर लिखिए। ये कह रहा है इस चित्र को जो देख रहे हैं इस पर 3-4 वाक्य को लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख के बताएं। कोयल एक लोकप्रिय पक्षी है, एक वाक्य हो गया। इन्हें कोकिला नामों से पुकारा जाता है, दूसरा वाक्य हो गया। कोयल का रंग काला होता है, 3 वाक्य हो गया। इसकी मधुर आवाज़ के कारण ही इन्हें कोयल या मीठी बोली वाला पक्षी कहा जाता है। ये देखिए 3 और 4 वाक्य बना दिए। आप इससे दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको लिख कर बताएंगे, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, आपको कौन कौन सा खेल खेलना सबसे अच्छा लगता है, खेल का नाम लिखकर उसके बारे में लिखिए। आपको कौन सा खेल प्रिय लगता है उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कबड्डी के बारे में लिखे हैं, तो अच्छी तरह से देखें क्या लिखे हैं। मेरा प्रिय खेल कबड्डी है, इस खेल को लोग बड़े ही उत्साह से खेलते हैं। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ी को बल के साथ बुद्धि का होना जरूरी होता है। इसको खेलने से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत होती है। किसी भी खेल को खेलने से आपकी सेहत को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है। पहले कबड्डी केवल पंजाब में खेला जाता था, लेकिन अब पूरे देश में खेला जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, इस चीज़ को जान रहे हैं। कबड्डी से शरीर में आती है फुर्ती। ये देख रहे बच्चों, पेज आपका 16 कंप्लीट हो जाता है। आप देख रहे बच्चों यहाँ पर क्या है कि रचना बोध, क्या कह रहा है, रचना बोध देख रहे हैं। प्रश्नोत्तर, दी गई कविता को पढ़कर समझिए
यानी कविता को पढ़ना है। मेघा पानी दे, क्या कहता है, मेघा पानी दे, कैसे पढ़ेंगे, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, बरसों खूब झमाझम झमझम, नाचे मोर छमा छम छम छम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, नाचे सब मिलच छमक छैया, हमको नई कहानी दे, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। ये कह रहा है, बच्चों कह रहा है कि पानी दीजिए धरती पर, पानी अगर नहीं देंगे तो पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, ये इसमें कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो क्या कहा था, नोट, कविता का गायन और पठन तथा कविता से संबंधित प्रश्नों पर बातचीत करने के बाद कार्यपत्रक पर कार्य करें। तो आगे आपका क्वेश्चन आंसर है, उस पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आपका क्या कि कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखिए चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सभी बच्चे वर्षा में नाच रहे हैं, काले मेघ को पानी देने की बात कर रहे हैं ताकि सब मिलकर कीचड़ में खेल सके। तो बच्चे कीचड़ में खेलना अधिक पसंद करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जल्दी से पानी दीजिए, कीचड़ होगा तो हम लोग खेलेंगे। अब दूसरा भी बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में देख रहे हैं बच्चों, काले मेघ देखकर मोर क्या करते हैं, तो काले मेघ देखकर मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है, मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता है। जैसे ही पानी गिरना शुरू होता है तो वो पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन को देख रहे हैं, चित्र में कौन कौन से जानवर हैं नाम लिखिए। तो चित्र में मोर, बैल और मेढक वर्षा का आनंद ले रहे हैं। ये सभी जानवर इस कविता में दिखाई दिए हैं, इस चित्र में दिखाई दिए हैं। अब 4 नंबर को अगर बात करें तो क्या आपको बारिश अच्छी लगती है, हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। अगर बारिश हो रही है तो आपको अच्छा लग रहा है तो कारण देखना है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी कारण लिखना है। चलिए हम लिख के दिए हैं, देखिए क्या लिखे हैं। बारिश की बूंदें गिरते हैं तो वातावरण में चारों तरफ आनंद छा जाता है, नदी नाला भर जाते हैं, कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है, बारिश में भीगता हुआ मन मिलन के सपने संजोने लगता है। यानी बारिश होती है तो बच्चे बहुत प्यार से खेलते हैं, कीचड़ खेलते हैं, उसको बहुत ही आनंद आता है, तो आपको खेलना अच्छा लगता है। 5 में कहता है, अगर बारिश न हो तो क्या होगा। यदि बरसात न हो तो धरती पर पेड़ पौधे नहीं उपज पाएंगे, पेड़ पौधों के सूख जाने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं, और इससे दूसरा भी बनाकर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका देख रहे हैं 6 नंबर में क्या कह रहा है कि बारिश होने पर कौन कौन क्या करते हैं सोचकर लिखिए। तो चिड़िया क्या करते हैं, चिड़िया के घोंसले की ऊंचाई से बारिश का अंदाजा लगाया जाता है कि बारिश कितना होगी और कितना नहीं होगी। चंद्रमा, तो बारिश होने पर चंद्रमा बादल में छिप जाते हैं। और मोर क्या करते हैं, बारिश होने पर मोर नृत्य का आरंभ करते हैं, नाचना शुरू करते हैं। और मेढक क्या करते हैं, मेढक बारिश होने पर टर टर की आवाज़ करते हैं। बिल्ली क्या करते हैं, तो बिल्ली घर में दुबक कर बैठ जाते हैं, जैसे ही पानी पड़े तो वर्षा हुए तो वो घर में आके दुबक कर बैठ जाते हैं। आप कहते हैं आप क्या करते हैं, हम वर्षा में खेत जाकर मेढ़ को बांधते हैं, जब खेत में पानी जम जाता है तो हम उसको बांधते हैं और उसमें खेती भी करते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे पेज नंबर 19 के साथ। ये देख रहे हैं पेज नंबर 18 है। वीडियो अगर काफ़ी अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।